हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम जनरल एंट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसकी पहली ट्रांजैक्शन है कि पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट ₹25,000। हुआ क्या है एग्जैक्टली कि बिजनेस को एक बैंक अकाउंट की जरूरत थी। तो बिजनेस किसी बैंक के पास गया, XYZ। हम बैंक का नाम रख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? तो बिजनेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गया और क्या कहा कि मुझे बिजनेस के लिए एक अकाउंट चाहिए। तो SBI बैंक ने कहा होगा नो प्रॉब्लम, आपका जो अकाउंट खुलेगा वो करंट अकाउंट होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए जो भी अकाउंट खोला जाता है उन ट्रांजेक्शन के लिए जो अकाउंट बनता है वो करंट अकाउंट बनता है। इज इट क्लियर? चलिए, अब बिजनेस ने जब अकाउंट ओपन किया तो उसमें डायरेक्टली कितने जमा करा दिए? 25,000। तो ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? अकाउंट कौन कौन से चूज होंगे? पेड इनटू बैंक, बैंक में पेड किया। क्या पेड किया होगा? कैश। क्या ओपनिंग करने के लिए पेमेंट किया? करंट अकाउंट। तो अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा? हमारा बैंक अकाउंट। दैट इज ए पर्सनल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट। चलिए, जब बैंक अकाउंट ओपन हुआ तो हमारा बैंक अकाउंट में पैसे जमा हुए होंगे, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? रिसीवर। और रिसीवर तो क्या होता है? डेबिट। चलिए, बिजनेस से क्या चला गया? कैश कहाँ चला गया? बैंक में। तो हमारा कैश क्या होगा? गोज आउट। हमारा का मतलब बिजनेस ही है हमेशा। गोज आउट, गोज आउट तो क्या होता है? क्रेडिट। और जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो सिंपल, वेरी इजी। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेज किया किसने? बिजनेस ने। और पेमेंट कैसे करी है? चेक से। तो एक अकाउंट गुड्स के लिए तो क्या यूज हो जाएगा? परचेजेज। और पेमेंट हुई है चेक से, तो मीन टू से कहां से हुई होगी? बैंक से। देखिए, जब हमें चेक मिलता है तो हमें सोचने की जरूरत है कि उस चेक का क्या हुआ, लेकिन जब हमने चेक दे दिया तो ऑलवेज बैंक ही आएगा। बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, परचेजेज इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि परचेज बिजनेस के लिए हमेशा क्या होता है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। अब पेमेंट कहां से होएगी? बैंक से। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? गिवर। और गिवर तो क्या होता है? क्रेडिट। सो सिंपल। और जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें क्या कहती है। कैश सेल्स 40,000। कैश में सेल किया किसने किया होगा? बिजनेस ने किया होगा, ये तो कोई डाउट है ही नहीं। आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक। जो बिजनेस को कैश मिला ना, उसमें से 30,000 कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। देखिए, पहले हमें जो दिख रहा है वो क्या है? कैश है। और एक क्या है? सेल्स है। सेल्स इज ए नॉमिनल अकाउंट। और बिजनेस के लिए सेल्स हमेशा क्या होती है? इनकम। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। अब कैश एक रियल अकाउंट है, बट कैश जो 40,000 है उसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट, एक तो 30,000 और एक क्या है? 10,000। 10,000 तो बिजनेस में ही रहेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, लेकिन जो 40,000 में से 30,000 है ना, वो उसी दिन, क्योंकि डेट तो एक ही दे रखी है 8 ऑफ मार्च, उसी दिन कहाँ डिपॉजिट करवा दिया? बैंक में। तो अब हम एंट्री इससे ना करके कैश रियल अकाउंट, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट और सेल्स इज ए नॉमिनल अकाउंट, इन सब की करेंगे। इसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए, जब सेल करेंगे तो कैश बिजनेस में क्या होगा? कम्स इन। और कम्स इन क्या होता है? डेबिट। जब कैश मिला था 40, आउट ऑफ दिस 30,000 कहाँ डिपॉजिट कर दिए? बैंक में। तो बैंक में जब डिपॉजिट कर देंगे तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? रिसीवर। और रिसीवर भी क्या होता है? डेबिट। और सेल्स क्या हो गई? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? जनरल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट
30,000 टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, कितना आ जाएगा, 40,000। वेरी सिंपल। चलिए एंट्रीज बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। लेक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में भी लिख के दे सकते हैं, मैं आपको फिर से उसे समझाने की कोशिश करूंगा। हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च ऑफ 10th को, वो क्या है, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज ₹5,000। प्राइवेट यूज के लिए निकाले। प्राइवेट यूज कौन कर सकता है, ओनर, सिर्फ और सिर्फ ओनर। और ओनर ने प्राइवेट यूज के लिए निकाले हैं। कहां से निकाले हैं, कुछ नहीं कह रखा, तो बिजनेस से निकाले होंगे। और बिजनेस से क्या निकालेगा, वो हमेशा कैश, कुछ नहीं कह रखा तो ऑलवेज कैश निकाला होगा। अब ओनर ने निकाला है तो एक अकाउंट क्या बन जाएगा, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स इज ए पर्सनल, कैश इज ए रियल। ओनर ने पैसे निकाले तो ओनर के पास पैसे जा रहे होंगे बिजनेस से, तो वो क्या बन जाएगा, रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। चलिए बिजनेस से ओनर क्या निकाल रहा है, कैश। तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा। जा रहा है ओनर के पास तो क्या होगा, गोज आउट। और गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है, मार्च ऑफ 12th, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। पिछली ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं कह रखा था, कहां से निकले हैं, तो बिजनेस से निकले। और बिजनेस से क्या लिया होगा ओनर ने, कैश। लेकिन अभी कह रखा है कि कहां से पैसे लिए, कहां से पैसे निकले हैं, बैंक से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से। तो एक अकाउंट तो हो जाएगा बैंक अकाउंट, और प्राइवेट यूज है तो दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स इज ए पर्सनल, बैंक इज ए पर्सनल। जब ओनर ने निकाले हैं, बैंक से निकले हैं, बिजनेस का ही बैंक अकाउंट है, तो ड्रॉइंग्स निकले तो ये क्या बन जाएगा, रिसीवर। इसके पास पैसे आए होंगे, रिसीवर क्या होता है, डेबिट। अब पैसे कहां से गए हैं, बैंक से, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा, गिवर। और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। यहां पर कुछ ऐसा गिवन नहीं है, प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज नहीं है तो ड्रॉइंग्स नहीं होगा। बैंक से निकाले, अब किसने निकाले, बिजनेस ने। तो बिजनेस ने निकाले हैं तो बिजनेस में क्या आ जाएगा, कैश। और कहां से निकला है, बैंक से। बैंक इज ए पर्सनल, कैश इज ए रियल। जब बिजनेस ने बैंक से पैसे निकाले तो बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा, हमारा गिवर। और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। अब जब बैंक से निकल गए तो कहां आ गया होगा, बिजनेस में। क्या आया होगा, कैश। तो बिजनेस में कैश आएगा तो क्या हो जाएगा, कम्स इन। और कम्स इन क्या होता है, डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो सिंपल, बहुत इजी है एंट्रीज, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस कीजिए खाली टाइम में, लेक्चर को देखिए। अब जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है, मार्च ऑफ 20th, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से 20,000 निकाले और बैंक में ही कहा डिपॉजिट कर दिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में। चलिए अब अकाउंट चूज करते हैं कि अकाउंट कौन कौन से होंगे। एक तो अकाउंट बन जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब आप जरूर समझते होंगे कि बैंक में फिक्स रेट से डिपॉजिट करके रख दिए कि जब जरूरत होगी या कितने महीने के लिए डिपॉजिट किए हैं अब उतने महीने के बाद ही मिलेंगे। अगर उससे पहले विड्रॉ करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा। चलिए, प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिए। एक तो फिक्स डिपॉजिट हो गया। एट बैंक, बैंक में ही फिक्स डिपॉजिट किया है। पैसे कहां से जमा हुए हैं, जो हमने पहले करंट अकाउंट ओपन किया था, तो करंट अकाउंट से निकले हैं और फिक्स डिपॉजिट में जमा हुए हैं। तो करंट अकाउंट का जो हमने नाम रखा था वो बैंक अकाउंट ही था। बैंक कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल,
और फिक्स डिपॉजिट भी बैंक में ही होगा, तो ये भी कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। अब क्या हुआ कि करंट अकाउंट में से तो पैसे निकले और कहाँ जमा हो गए? बिजनेस के ही फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। तो यहां से पैसे निकले तो हमारा करंट अकाउंट क्या बन जाएगा? गिवर। गिवर तो क्या होता है? क्रेडिट। और पैसे कहाँ जमा हो जाएंगे? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। तो हमारा ही फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में है वो क्या बन जाएगा? रिसीवर। और रिसीवर तो क्या होता है? डेबिट। सो सिंपल। चलिए दोबारा देख लेते हैं। प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक। बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला। इज इट क्लियर? एक तो फिक्स डिपॉजिट ही होगा नाम अकाउंट का। बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट, अपने ही बिजनेस के करंट अकाउंट में से पैसे निकले कितने? 20,000। तो एक तो बैंक अकाउंट हो गया और एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया, बोथ आर पर्सनल। तो जब हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे निकले होंगे तो हमारा बैंक अकाउंट पहले पैसे देगा, तो क्या बन जाएगा? गिवर। करंट अकाउंट। गिवर तो क्या होता है? क्रेडिट। और पैसे कहाँ जमा हो जाएंगे? हमारे ही फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो बैंक में हमने खोला है। तो हमारा ही फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या बन जाएगा? रिसीवर। रिसीवर तो क्या हो जाएगा? डेबिट। चलिए जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 ईच। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जब आप लेक्चर को देखते हैं और उसे सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो होप आप वीडियोस देखेंगे भी और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।